और आज के एजेंडे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू से मिल रही है, जहां जम्मू के झज्जर कोटली में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। बस खाई में जा गिरी है, 10 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अमृतसर से कटरा ये बस जा रही थी जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं। जम्मू के झज्जर कोटली में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। अमृतसर से कटरा की तरफ ये बस जा रही थी और झज्जर कोटली में ये हादसे का शिकार हुई है। इस बस हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गहरी खाई में ये बस जा गिरी है और 10 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेना की मदद ली जा रही है, स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे की है जहां पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल से, जहां घायलों का इलाज जारी है। अमृतसर से कटरा की ओर यह बस जा रही थी। झज्जर कोटली में यह हादसे का शिकार हुई। 10 लोगों की जान चली गई है और कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए पीएचसी में उन्हें भर्ती किया गया है। वहीं 10 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मौके पर जारी है। जम्मू से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। एक बड़ा सड़क हादसा यहां पर पेश आया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका प्राथमिक उपचार जारी है। वहीं दूसरी ओर हादसे की ये तस्वीरें हैं जहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 10 लोगों की मौत की खबर है और घायलों को बस से निकाला जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। अमृतसर से कटरा ये बस जा रही थी जिस वक्त झज्जर कोटली में यह हादसे का शिकार हुई है। भीषण हादसा यहां पर पेश आया है। 2 तस्वीरें लगातार हादसे के स्थल से आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर से कटरा जा रही बस हादसे का शिकार हुई है। झज्जर कोटली के पास ये सड़क हादसा पेश आया है। बस खाई में गिरी है, 10 लोगों की मौत है। कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। उपचार के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। अमृतसर से कटरा जा रही ये बस हादसे का शिकार हुई है। अब हादसा किस वजह से हुआ, ये बस क्यों पलटी, ये जांच का विषय है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन भीषण यहां पर यह हादसा हुआ है। 10 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। ये लोग कौन थे और कटरा किस लिए जा रहे थे? संभवतः मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और ये बस हादसे का शिकार हुई है। बाकी सभी टीम्स, पैरामिलिट्री की टीम्स और एसडीआरएफ, वो पुलिस की मदद कर रही है। लोकल्स भी मदद कर रहे हैं ताकि लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। तो कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन 6 बजे की घटना है। तो कुछ पता चला है अभी कारणों का कि क्या हुआ, अभी किस तरह एक्सीडेंट? हम इवैक्यूएट कर लें और उसके साथ साथ में हम तफ्तीश भी कर रहे हैं कि किन वजह से ये बस रोल डाउन हुई है और एक्सीडेंट का कारण क्या रहा। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जम्मू के झज्जर कोटली में। ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आप देख सकते हैं बस के परखच्चे उड़ गए हैं। सेना और पुलिस की मदद ली जा रही है। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी में उन्हें रेफर किया गया है।
10 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी घटनास्थल से लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। ये गहरी खाई में ये बस अचानक जा गिरी है। अमृतसर से कटरा की ओर ये बस जा रही थी। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं अस्पताल के, जहां पर घायलों को उपचार के लिए यहां पर एडमिट किया गया है। जम्मू के झज्जर कोटली में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। कहाँ जा रहे थे? कटरा। अच्छा, कटरा वैष्णो देवी जा रहे थे। तो कितने लोग थे बस में? 60 से ऊपर हुआ। कितना? 75 हुआ। 75 लोग थे। अच्छा, तो कितने बजे हुआ और क्या हुआ? ये अभी नहीं पता चला। अच्छा, आप मतलब हाँ जी। सो रहे थे? हाँ, तो तकरीबन कितने बजे का टाइम था जब ये 5:30 बजे। हैं? 5:30। हाँ जी। अच्छा, तो अचानक से क्या लगा आपको? आवाज आई और गिर गया? नहीं पता नहीं, उछल गया ना, गाड़ी से उछल गया ना, तब पता चला धक्का लग गया मेरी। अच्छा, कहाँ आप जा रहे थे बस में? वैष्णो माता दर्शन करना है। तो क्या हुआ आपको, कुछ याद है क्या हुआ उसको? कुछ नहीं पता, चल रहा था, हम सब तो सोए हुए थे, थोड़ा सुबह के टाइम था, सोए हुए थे, पता नहीं चला कि डायरेक्ट ये सब हुआ है। जो ही सुबह पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, टोल वाले यहाँ होते तो हमारे से कांटेक्ट में रहते फ़ोन से, तो तुरंत हमारी गाड़ी QRT भी पहुंची और हमारी पूरी टीम यहाँ आकर के तुरंत इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 10 तो डेड बॉडी निकाल दी गई और सबसे पहले घायलों को ले जाकर के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सभी को निकाल दिया गया, अभी कुछ बचे हुए हो सकते हैं नीचे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे नुमाइंदे राजन वैद का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजन, भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है, 10 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल क्या ताजा तरीन अपडेट्स इस पूरे मामले पर मिल पा रहे हैं? जी, जो सबसे अहम अपडेट है कि ये जो इंजर्ड यहाँ पे एडमिट हुए हैं ये बिहार के रहने वाले हैं। ये बिहार के लखीसराय इलाके के बताए जाते हैं और कुल 41 जो जख्मी हालात में यहाँ पहुंचाए गए हैं। एक जो ब्रॉड डेड यहाँ पे लाया गया है, जो हमारी बात हुई है यहाँ की CMO से, और उनकी जो हालत है स्थिर बनी हुई है और कई जो है वो काफी क्रिटिकल भी है। जैसा कि अस्पताल प्रशासन का बताना है, उनका कहना है कि जो जितने भी यहाँ पे इंजर्ड पहुंचे हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इस बात के लिए जो है यहाँ जितना भी अमला है वो लगा हुआ है। आपको बता दूं ये वाकई ही काफी जो है हादसा जो है काफी भीषण था, क्योंकि इसमें जो है अब तक जो 7 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आंकड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिसकी पुष्टि हुई है वो 7 मौतों की पुष्टि हुई है। इसके साथ बता दूं कि वहाँ जो इलाका है ये हालांकि पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये नेशनल हाईवे का इलाका है और जहां ये एक्सीडेंट हुआ है ये झज्जर कोटली झज्जर जो पुल है उससे जो है ये नीचे गई है ये बस जो है। तो ऐसे में ये बात जो है ये साफ निकल के आई है कि ये बिहार से ये माता वैष्णो देवी की जो ये बताते हैं इंजर्ड जो बातचीत में अपनी, कि ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। लखीसराय इलाका है बिहार का, वहां से ये सब पहुंचे थे और सब लगभग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और काफी जो है गंभीर चोटें जो हमने जैसा कि देखा है यहाँ पे उनको आई हैं, जो इंजर्ड यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन की यही कोशिश है कि जितने से ज्यादा जो जख्मी हालात में पहुंचे हैं उनको बचाया जा सके। अभी अमला उसी में लगा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जो जख्मी हालत में यहां पहुंचे हैं उन्हें सही से इलाज मिल सके। और आधिकारिक आंकड़ा आप बता रहे हैं कि 7 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि 10 लोगों की हो सकता है कि जान चली गई है इस हादसे में। लेकिन राजन, अब जांच की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे अब जांच बढ़ेगी? क्योंकि एक यात्री की हमने बाइट सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 75 लोग इस एक बस में सवार थे, क्षमता से कहीं ज्यादा। बिल्कुल आपने सही कहा। इस विषय में जांच होगी, क्योंकि जो बस की कैपेसिटी होती है, चाहे वो जो बड़ी बस है उसमें भी 50 से 55 की कैपेसिटी होती है। अगर 70 से ज्यादा लोग उसमें बैठे हुए थे तो कहीं न कहीं कोताही बरती गई है, जिसका खामियाजा भी भुगता है। लेकिन कई जो सोर्सेस हैं उनका ये भी कहना है
कि सुबह का जो वक्त था वो ज़्यादातर लोग जो है वो सोए हुए थे और बस की जो स्पीड है वो भी अधिक थी। हालांकि ये जांच का विषय है, जो बस की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि जो इलाका है वो सीधे जो टेरेन है वो नीचे की तरफ ढलान है, वहाँ से जब आप आते हैं तो ऐसे में क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके पीछे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही कहीं ना कहीं हुई है, जिस तरह से क्षमता से ज़्यादा वहाँ पैसेंजर इस बस में बिठाए गए थे। और अक्सर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो एक्सीडेंट होते हैं वो उसके पीछे जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि जो पैसेंजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा बैठाए होते हैं, जिसके चलते जब मोड़ आते हैं तो उसका जो कंट्रोल है वो नहीं ड्राइवर रख पाता है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह हुई, क्या ब्रेक्स नहीं लगे या क्या वजह थी, ये तो अभी जांच के बाद ही मालूम होएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है इन श्रद्धालुओं को जो माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले थे। जी बिल्कुल राजन, आपने जिस तरीके से बताया कि बिहार के लखीसराय के ये रहने वाले थे और एक बस में लगभग 75 के आसपास श्रद्धालु सवार थे और ये बस हादसे का शिकार हुई है। राजन, अभी तक पुलिस मौके पर पहुंची है, क्या मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू की जा रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो वहां पर जरूर चलाया जा रहा है, सेना के जवानों की मदद ली जा रही है, लेकिन क्या मामला दर्ज हो चुका है अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे जाने गई हैं और यहाँ पे मामला जो है वो दर्ज, स्वाभाविक सी बात है दर्ज होगा। और ऐसे में जो QRT क्विक रिएक्शन टीम होती हैं सेना की, वो भी रेस्क्यू के लिए, और आम जो लोग वहाँ पे रहने वाले जब उनको मालूम हुआ वो भी सब रेस्क्यू के लिए पहुँचे वहाँ पे, और तभी जो है उनको जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जल्द से जल्द शिफ्ट करवाया गया है। और इसमें तुरंत जो है वो कार्रवाई की गई है, क्योंकि 6 बजे के लगभग जो है ये हादसा हुआ। उसके बाद जिनकी जो डेड बॉडीज हैं वो भी वहाँ QRT सेना के जवान जो आम लोग हैं और पुलिस के जवानों ने निकाली हैं। उसके बाद इंजर्ड्स को वहाँ से लेके आना और यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंसेस से शिफ्ट करना, ये बड़ी चुनौती होती है। और इस चुनौती के चलते और समय रहते जितने भी इंजर्ड्स हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके चलते कई कीमती जानें जो हैं वो अब बचाई जा सकती हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है एक व्यक्ति जो है वो ब्रॉड डेथ लाया गया, यानी कि उसको जब इंजर्ड जब वहाँ यहाँ पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन कोशिश यही है जितनी ज्यादा से ज्यादा हम जाने बचा पाएं वो हमारी कोशिश है, और उसी में अस्पताल का जो अमला लगा हुआ है और अभी मीडिया को भी बाहर रखा गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की जो कमी है वो ट्रीटमेंट में आए और किसी तरह का खलल हो। इसलिए फिलहाल अस्पताल प्रशासन कीमती जानों को बचाने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल राजन, तो आप नजर बना के रखें और हादसे के स्थल से भी अगर कोई अपडेट्स आपके पास पहुंचे तो वो भी जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इन अपडेट्स के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजन आपसे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आधिकारिक आंकड़े के तौर पर 7 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 41 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। बिहार के लखीसराय के ये सभी रहने वाले थे, अमृतसर से कटरा जा रहे थे और वहां से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का इनका प्लान था, लेकिन ये बस बीच रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ठीक नहीं है और लैब की सहूलियात भी नहीं। इन तालिबात ने डीडीसी चेयरपर्सन के सामने ये मसला उठाया।
उधमपुर की सोनथन पंचायत में एक लाइब्रेरी कायम की गई। तलबा के लिए तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाइब्रेरी जदीद सहूलियात से आरास्ता है। लाइब्रेरी तलबा को अपनी समझ को बढ़ाने, नए मज़ामीन सीखने और तनकीदी सोच की महारतों को फ़रोग़ देने के काबिल बनाती है। इस मौके पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। ओल्ड पेंशन स्कीम की कौमी तहरीक कश्मीर यूनिट ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास के सदारत सूबाई सदर कश्मीर फारूक अहमद मत्तू ने की। मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि यूटी इंतजामिया से NPS को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की दरख्वास्त की जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस ताशे अरबिस्तान ने न्यू मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स दराज के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही मुतालिका अफराद को मुंसिफ कोर्ट के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी उनके हमरा थे। लद्दाख स्काउट्स के 60 साल मुकम्मल होने पर करगिल में एक मशल रैली निकाली गई। द्रास और मेमोरियल से होते हुए लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लद्दाख स्काउट्स के जवान और साबिक फौजियों ने इसमें शिरकत की। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली है। अनंतनाग के आशाजीपुरा में आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। हाल ही में श्रीनगर में हुए G20 की सफलता से पाकिस्तान और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि दीपक कुमार सर्कस में काम करता था। इस हमले की गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने निंदा भी की है। 9:15 हुआ, यही बाहर देखा जाके जख्मी पड़ा, हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल डॉक्टर अंदर ले गए। 5-6 मिनट बाद उन्होंने बोला डेथ हो गई। तो कितने बच्चे इंसिडेंट हुआ और कितनी गोली आपने सुनी? मैंने जो लास्ट में फायदे आवाज़ ही तब भाग गया बाहर। उसके बाद सभी जो वहाँ पड़ा था, उसकी बीवी वहाँ पड़ी थी, रो रही थी। उसको उसी टाइम हॉस्पिटल ले गए। बाकी फायरिंग डॉक्टर ने ये बताया नहीं कितनी गोलियां लगी कितनी नहीं लगी, तो बोल पोस्टमार्टम के बाद पता लगा। कल हम लोग सब बैठे हुए थे अंदर, तो वो पानी लेने गया हुआ था रात 9 से 9:30 के बीच में। तो फायरिंग की आवाज़ आई, एक फायर की आवाज़ आई, तो हम सारे मतलब 4-5 बंदे यहाँ से दौड़ के गए तो देखा था कि यहाँ पर बंदा गिरा पड़ा है और उसको गोलियाँ लगी हैं। तो वो उठा के लेके गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बताया कि 4 से 5 गोलियाँ लगी हैं इसे। तो कितने बजे आपने सुना? 9 बजे 9:15 के बीच में। तो कितनी गोलियां उसको लगी है? और उसको 4 से 5 गोलियां बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग वापस आ गए यहाँ पे पुलिस वाला हम लोग बोला बाहर नहीं जाने का, अंदर ही रहो तुम लोग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में हुई टारगेट किलिंग की निंदा की है। मनोज सिन्हा ने दीपक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराज्यपाल ने कहा कि दीपक के परिवार के साथ सरकार और पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए तत्पर हैं और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी समीर और मुदस्सिर का। इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुदस्सिर का रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ और तमाम अपडेट्स इस पूरे मामले पर मिल पाए हैं? सर्कस में ये बंदा काम करता था दीपक कुमार और गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है। टारगेट किलिंग का एक और ये मामला यहाँ पर सामने आया है। जो इसके सहयोगी थे या फिर आसपास के जो लोग थे उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मीन, जिस तरह से अभी हम स्पॉट पर ही मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो सर्कस है जहां पर दीपक कुमार जो है वो काम किया करते थे। और यहीं पर जो कल रात मिलिटेंट्स आए और उन्होंने स्ट्राइक किया और नजदीक से जो डिटेल्ड अकाउंट है आई विटनेसेस का, तो उनका ये कहना है कि नजदीक से उन पर गोलियां चलाई गई। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई गोली की आवाज नहीं सुनी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग मुकीम हुआ करते हैं इसी सर्कस में और यहीं पर ये लोग काम भी करते थे और हर साल ये लोग यहाँ पर आते हैं और
कुछ कम वक्त यानी कि 1-2 महीने तक यहाँ पर रहते हैं और एक टेम्पररी यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क कायम किया जाता है और टेम्पररी तौर पर ये सर्कस यहाँ पर कायम किया जाता है और इसी सर्कस में फिर लोग आते हैं और ये लोग जो है अपनी रोटी रोजी कमाते थे और दीपक भी इसी सर्कस का एक हिस्सा थे और वो इसी सर्कस में काम करते थे और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है खाना बदोशों की एक जो है एक काफिला यहाँ पर भी मुकीम है और इनका भी ये कहना है कि कोई गोलियों की आवाज नहीं सुनी। लेकिन जब हमारी बात हुई जो अंदर लोग हैं तो उनका ये कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी और जिसके बाद ये लोग दौड़ पड़े और वहां पे दीपक को जख्मी हालत में पाया गया और दीपक को जो जल्द से जल्द यहाँ से उठाया गया और यहीं पे नजदीक में एक जीएमसी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और वहां पहुंचाया गया और जहां डॉक्टरों का ये कहना था कि दीपक कुमार जो है वो उन्होंने मुर्दा करार दिया और अभी तक जो है रात भर ऑपरेशन जारी रहा। सर्च पार्टी जो थी वो न सिर्फ इस इलाके में बल्कि जो एडजेसेंट एरियाज है वहां पर भी कॉर्डन चलाया उन्होंने और रात भर जो ऑपरेशन था वो ज्वाइंट एक स्ट्रेटजी कायम की गई फौज सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से और ये कोशिश की गई कि जो इसमें मुलव्वस मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द काबू किया जाए और उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए और अभी तक जिस तरह से ये सोर्सेज का कहना है कि पुलिस को थोड़ी बहुत इसमें लीड मिल गई है लेकिन पुलिस जो है इस सतह पे इस स्टेप पे कोई भी जो तफसीलात है कोई भी इन्वेस्टिगेशन का मोड है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है बाधा पड़ सकती है और फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो सर्कस है इसके अंदर अभी भी लोग मौजूद है और जी और इसके अंदर अभी भी जो लोग हैं वो रह रहे हैं लेकिन पुलिस की ये हिदायत है कि अभी वो सर्कस से बाहर ना निकले और फिलहाल पूरा इलाका जो है यहाँ पर सर्च पार्टी को देखा जा सकता है और ये अशजीपुरा और जंगलात मंडी के बीच का एरिया है। ठीक है मुदस्सिर, यानी पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और थोड़ी बहुत लीड मिली है उसी के आधार पर यहाँ पर जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी यहाँ पर पहचान की जा रही है। समीर का एक बार रुख कर लेंगे। समीर, जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं ये बौखलाहट सामने आई है और टारगेट किलिंग का एक और मामला यहाँ पर सामने आया है। हमने ये स्ट्रैटेजी देखी है शुरू से ही आतंकवादियों की कि अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर में बाहर से काम करने आ रहे हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ा जा सके और यहाँ पर डर और खौफ का माहौल एक बार फिर से स्थापित किया जा सके और एक बार फिर यही कोशिश आतंकवादियों की होती हुई नजर आ रही है। समीर, बिल्कुल आपने सही कहा और लगातार आप और हम कई महीनों से लगातार यही देख रहे हैं। आपको याद ही होगा कि जब पिछले साल राहुल भट्ट की हत्या हुई थी उसके बाद ज्यादा उसमें सूरत आई। 11 मई को राहुल भट्ट की हत्या हुई, इसके बाद रजनी बाला हो, दीपक चंद हो, विजय कुमार हो, संजय शर्मा हो, पूरन कृष्ण भट्ट हो, जितने भी आप नाम ले और बाहर से भी कई लेबरर्स जो थे, चाहे बिहार से थे, चाहे हिमाचल उत्तर प्रदेश से थे या बाकी राजस्थान एरिया से थे, जहां जहां से वहां पे काम करने वाले जो लेबरर हैं, बैंक में काम करने वाले हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसी की कड़ी में कल शाम को भी दीपक कुमार नामी जो उधमपुर का रहने वाला था, एक गरीब घर का लड़का था और रोजी रोटी कमाने के लिए वहां अनंतनाग में काम कर रहा था, लेकिन उसको भी गोलियों का निशाना बनाया। और जिसके बाद आतंकवादियों ने जिस तरह से सोशल मीडिया में अपना एक नोट निकाला है उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो कश्मीरी पंडित हो या माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जो बाहर से लोग हैं उनको एक डिजाइन के तहत वहां पे लाया जा रहा है। वो ब्रेड एंड बटर के नाम पे एक सिस्टमैटिक एजेंडे के तहत सिस्टमैटिक एजेंडे को पूरा करने के लिए उनको भेजा गया है और उसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये लगातार आपको याद ही होगा जब किलिंग्स कोई होती थी, जब यहाँ पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी काम कर रहे थे तो सोशल मीडिया पे बाज़ाब्ता ये लोग जो आतंकवादी गुट है ये सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपना प्रोपेगेंडा चलाते थे और ये कहते थे और नाम और एड्रेस के साथ उन एम्प्लॉयज के नाम और एड्रेस के साथ वो सोशल मीडिया पे डालते थे और कहते थे। तो जास्मीन, ये जो कोशिश है आतंकवादियों की खौफ डालने की, खौफ पैदा करने की, और देखिए टारगेट किलिंग्स में पिछले कई महीनों से लगातार हमने देखा था कमी आई थी, कोई टारगेट किलिंग ऐसी नहीं हुई थी। लास्ट में पूरा जो संजय शर्मा की किलिंग हुई थी पुलवामा में, उसके बाद कोई किलिंग हमने नहीं देखी थी। उसके बीच में G20 का एक सफल आयोजन किया गया, बहुत सारे एक्टिविटीज कश्मीर वैली में हुए, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमारे हाथ से तो ये निकल रहा है, क्योंकि जिस तरह से शॉर्ट में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि साथ में जो विजुअल्स हैं अस्पताल के वो भी
देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट भी हमने देखा था जिसमें KFF कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स उस संगठन ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और साथ में यह भी लिखा है कि मोर टू कम, यानी कि एक तरीके से चेतावनी भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो मोर टू कम जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उसके बाद लगातार जो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए लोग हैं, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, वो लगातार खौफ में है और उनका ये कहना है कि देखिए आतंकवादी कहीं पे भी और कहीं पे भी वो स्ट्राइक कर सकते हैं, कभी भी और कहीं पे भी। हमें सरकार से हमारी ये गुहार है कि सिक्योरिटी जो सुरक्षा तंत्र है उसको मजबूत किया जाए। और बिल्कुल समीर, सिक्योरिटी को लेकर अब यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप नजर बना के रखे समीर, किस तरीके से रिएक्शंस इस पर आएंगे, रिएक्शंस का सिलसिला भी इस पर जारी है। आपसे जुड़ेंगे और जानकारियां लेंगे। और मुदस्सिर, वहां पर इस सर्कस में जितने और लोग मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन किस ओर बढ़ेगा, ये भी आपसे जानेंगे। समीर और मुदस्सिर, आप दोनों का ही तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 GKLH के साथ। नमस्कार।